जय माँ काली, जय श्री राम। दर्शकों, मैं आपके लिए जो भक्त शक्ति के प्रकृति के उपासक हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जिससे कि आप सभी को अवश्य लाभ लेना चाहिए। शक्ति की उपासना करने वालों के लिए माँ जगदम्बा की आराधना का यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि कोविड-19 के कारण इस समय जबकि अधिकतर लोग घर से ही काम कर रहे हैं, तो कार्यालय आने जाने में जो समय बच रहा है उस समय का सदुपयोग माँ जगदम्बा की आराधना के लिए करें। दर्शकों, हमारे देश में देवी को प्रसन्न करने के लिए अनेक व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। नवरात्र भी इनमें से एक है, किंतु लोग सिर्फ 2 नवरात्र, चैत्र व शारदीय नवरात्र के विषय में जानते हैं। इनके अतिरिक्त भी 2 और नवरात्र आषाढ़ और माघ में भी होते हैं, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इन्हें गुप्त नवरात्र भी कहते हैं। गुप्त नवरात्र, जैसा कि पहले बताया, आषाढ़ और माघ मास में आते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार आषाढ़ की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक को गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्र गुप्त सिद्धियां पाने का सबसे उचित समय होता है। साधक इन दोनों गुप्त नवरात्रों में विशेष साधना करते हैं और चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। दर्शकों, इस वर्ष की पहली गुप्त नवरात्रि अंग्रेजी पंचांग के अनुसार 22 जून सोमवार 2020 से 29 जून सोमवार 2020 तक रहेगी। दर्शकों, यदि आपको यह विषय अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखूं, इसलिए स्किप ना करें, नहीं तो संभव है कि कोई जानकारी आपसे छूट जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाए। और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि नए ऑडियो वीडियो के अपलोड होते ही आपको तुरंत सूचना मिल जाए। तो आइए आगे जानते हैं कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। सोमवार 22 जून 2020 को घट स्थापना का मुहूर्त प्रातः 5:24 से 7:12 तक, जो कि लगभग 1 घंटे 48 मिनट का समय है। इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त है प्रातः 11:55 से अपराह्न अर्थात दोपहर 12:51 तक, जो कि लगभग 56 मिनट का समय होता है। दर्शकों, आषाढ़ नवरात्रि से जुड़ी अन्य तिथियां इस प्रकार हैं। प्रतिपदा अर्थात पहला दिन 22 जून 2020 दिन सोमवार, यह घट स्थापना के लिए, कलश स्थापना के लिए दिन है। इसी दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा भी करते हैं। द्वितीया तिथि 23 जून 2020 दिन मंगलवार, ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। और दर्शकों, इसी दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी है। तृतीया तिथि 24 जून 2020 दिन बुधवार, माता चंद्रघंटा की पूजा। चतुर्थी तिथि 25 जून 2020 दिन गुरुवार, माता कुष्मांडा की पूजा। दर्शकों, पंचमी एवं षष्ठी दोनों ही तिथियां 26 जून 2020 दिन शुक्रवार को है, जो कि स्कंद माता की पूजा एवं माता कात्यायनी की पूजा का दिन है। सप्तमी तिथि 27 जून 2020 दिन शनिवार, इस दिन हम माता कालरात्रि की पूजा करेंगे। अष्टमी तिथि 28 जून 2020 दिन रविवार, इसे दुर्गा अष्टमी कहते हैं। इस दिन हम महागौरी एवं संधि पूजा करते हैं। नवमी तिथि 29 जून 2020 दिन सोमवार, माता सिद्धिदात्री की पूजा एवं नवरात्रि का हवन। दशमी तिथि 30 जून 2020 दिन मंगलवार, इस दिन हम नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। दर्शकों, नवरात्रि में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री
माता के इन 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अलग अलग दिन की जाती है। क्यों विशेष है गुप्त नवरात्र? गुप्त नवरात्र में वामाचार पद्धति अर्थात तंत्र मंत्र की उपासना की जाती है। यह समय शाक्त एवं शैव के लिए विशेष होता है। शाक्त जो महाकाली की पूजा करते हैं, शैव जो भगवान शिव की आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्र में संहारकर्ता देवी देवताओं के गणों एवं गणिकाओं अर्थात भूत प्रेत, पिशाच, बेताल, डाकिनी, शाकिनी, खड्गनी, शूलनी, शववाहिनी, शवरूढ़ा आदि की साधना भी की जाती है। ऐसी साधनाएं शाक्त मतानुसार शीघ्र ही सफल होती हैं और इनके लिए सबसे उचित समय होता है गुप्त नवरात्र। आइए दर्शकों, हम जानते हैं कि नवरात्र कब कब आते हैं। सनातन धर्म के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। वर्ष के प्रथम मास अर्थात चैत्र में प्रथम नवरात्रि, चौथे मास आषाढ़ में दूसरी नवरात्रि, इसके बाद अश्विन मास में शारदीय नवरात्रि। इसी प्रकार वर्ष के 11वें अर्थात माघ मास में भी नवरात्र का उल्लेख है। अश्विन मास की नवरात्रि को सबसे प्रमुख माना गया है। दूसरा प्रमुख नवरात्र चैत्र मास का होता है। इन दोनों नवरात्रियों को हम शारदीय एवं वासंती नवरात्र के नाम से भी जानते हैं। आषाढ़ तथा माघ मास की नवरात्रि गुप्त रहती है। इसके विषय में अधिक लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियां पाने का समय है। साधक इन दोनों ही गुप्त नवरात्रों में विशेष साधना करते हैं और चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। अश्विन और चैत्र मास में आने वाली नवरात्रि में जहां भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना होती है, वहीं गुप्त नवरात्र में देवी के 10 महाविद्या स्वरूप की आराधना की जाती है। मार्कंडेय पुराण में मनुष्य की रक्षा के लिए एक परम गुप्त, परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच एवं देवी सूक्त बताया गया है। जो मनुष्य इन उपायों को करेगा वह इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ को जाएगा। देवी भागवत के अनुसार मां जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए तथा श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुराणों की रक्षा और दुष्टों के दलन के लिए हुआ है। इसी तरह ऋग्वेद के अनुसार मां दुर्गा ही आद्या शक्ति है। उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है और उनके अतिरिक्त और कोई अविनाशी नहीं है। इसलिए नवरात्र के दौरान नवदुर्गा के 9 रूपों का ध्यान, उपासना व आराधना की जाती है तथा नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक एक शक्ति रूप का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस दुर्गा सप्तशती को ही शतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहते हैं। भगवान राम ने भी लंका पर चढ़ाई के पहले इसी चंडी पाठ का अनुष्ठान किया था, जो कि शारदीय नवरात्रि के समय अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक आज भी होती है। जैसा कि पहले हमने बताया कि पूरे वर्ष में कुल 4 नवरात्रि होती है, जिनमें से 2 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जिसका महत्व मुख्यतः मंत्र व तंत्र साधकों के लिए अधिक होता है, जबकि अन्य 2 नवरात्रि का महत्व गृहस्थ भक्तों, जिन्हें सुख, समृद्धि, वैभव व सामाजिक प्रतिष्ठा की अभिलाषा होती है, उनके लिए अधिक होता है। वैसे गुप्त नवरात्रों में भी गृहस्थ मां की आराधना कर सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है। दर्शकों, अन्य 2 नवरात्रियों में भी अश्विन मास का शारदीय नवरात्रि का महत्व अधिक इसलिए है क्योंकि देवताओं ने इसी मास में देवी की आराधना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप मां जगदम्बा ने दैत्यों का वध कर देवताओं को पुनः स्वर्ग पर अधिकार दिलाया था।
मार्कंडेय पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ के जिन 9 शक्तियों की पूजा व आराधना की जाती है, उनके नाम व महत्व इस प्रकार से है। माँ शैलपुत्री का रूप, जिनकी उपासना से मनुष्य को अनंत शक्तियां प्राप्त होती हैं तथा उनके आध्यात्मिक मूलाधार चक्र का शोधन होकर उसे जागृत कर सकता है, जिसे कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। माँ का ब्रह्मचारिणी रूप तपस्या का प्रतीक है, इसलिए जो साधक तप करता है उसे ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रघंटा माँ का तीसरा रूप है और माँ के इस रूप का ध्यान करने से मनुष्य को लौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे मनुष्य को सांसारिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति का नाम कुष्मांडा है और माँ के इस रूप का ध्यान, पूजन व उपासना करने से साधक को रोगों यानी आदि व्याधि से छुटकारा मिलता है। माँ जगदम्बा के स्कंद माता रूप को भगवान कार्तिकेय की माता माना जाता है, जो सूर्यमंडल की देवी हैं, इसलिए इनके पूजन से साधक तेजस्वी और दीर्घायु बनता है। कात्यायनी माँ दुर्गा की छठी शक्ति का नाम है, जिसकी उपासना से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। यानी माँ के इस रूप की उपासना करके साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति का नाम कालरात्रि है, जिसका अर्थ काल यानी मृत्यु है और माँ के इस रूप की उपासना करके मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है तथा मनुष्य के ग्रह दोषों का भी नाश होता है। 8वीं शक्ति के रूप में माँ के महागौरी रूप की उपासना की जाती है, जिससे मनुष्य में दैवी संपदा और सद्गुणों का विकास होता है और उसे कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा के 9 रूपों में अंतिम शक्ति का नाम है, जो कि नवरात्रि के अंतिम दिन पूजी जाती है और नाम के अनुरूप ही माँ सिद्धिदात्री मनुष्य को समस्त प्रकार की सिद्धि प्रदान करती है, जिसके बाद मनुष्य को किसी और प्रकार की सिद्धि की आवश्यकता नहीं रह जाती। मैं इस वीडियो की अगली कड़ी में माँ के अन्य रूपों व शक्तियों की महत्ता से संबंधित कथाएं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एवं परिवार सहित सनातन शास्त्रों का अध्ययन करते रहिए। जय माँ काली, जय श्री राम।